इससे पहले कि हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें जो शायद आपके लिए सही हों या शायद ना भी हों, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी टाइप के मैनिपुलेशन टैक्टिक्स को बढ़ावा देने का काम नहीं कर रहा, ना ही मैं उनके संदर्भ में हूँ। मैं उनकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करता हूँ। लेकिन हम ये वीडियो सीरीज इसलिए बना रहे हैं ताकि एक एजुकेशनल सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा सके इन चीज़ों को। कल को आपको कोई पर्सन मैनिपुलेट करे साइकोलॉजिकली या इमोशनली जैसे भी, तो आप इस चीज़ का पता लगाकर उससे दूरी बना के अपना टाइम और अपने एफर्ट्स और अपना जो लाइफ है उसको सेव कर पाएँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इन चीज़ों के परिणाम जो होते हैं वो कब बद से बदतर बन जाते हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इस किताब की अभी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं और अगर आप मेंटली इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पहले तैयार हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपकी भावनाओं को, सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा सकती हैं। ठीक है, अब वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि कल इंट्रोडक्शन में थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ के कारण इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था पूरा, तो आज इंट्रोडक्शन पूरा करते हैं, उसके बाद फर्स्ट लो करेंगे। ठीक है, तो एक कौटिल्य नाम के इंडियन फिलोसोफर थे 3rd सेंचुरी BC में, जिन्होंने कहा था कि एक तीर से तुम एक इंसान को शायद मार सकते हो अगर तीर अपने निशाने से ना चुका हो, लेकिन तुम अपने दिमाग से एक स्ट्रेटजी बना कर चलोगे तो तुम हज़ारों बच्चों को अपने माँ के गर्भाशय में ही मार सकते हो। तो ये उनकी एक सेइंग थी। इससे शुरू करते हैं। पावर के लिए सबसे बेसिक जो स्किल तुम्हारे अंदर होनी चाहिए वो है मास्टर योर इमोशन। इमोशन को मास्टर किए बिना तुम पावर को गेन नहीं कर पाओगे। ये इतना सिंपल है समझने के लिए कि अगर तुमने मास्टर नहीं किया इमोशन को, तुम्हारे लिए पावर इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वैसा हो जाएगा जैसा कि तुम समुद्र में छलांग लगा दिए और नाक खुला छोड़ दिए, कोई आपके पास ऑक्सीजन टैंक नहीं है और आप वहाँ पर सांस ले रहे हो और स्टिल कह रहे हो कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। नहीं रहोगे ना। सेम ऐसा ही पावर के गेम में होता है। इमोशन अगर मास्टर नहीं किए, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गए तो आप मारे जाओगे। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। ये बुक बहुत साल पहले लिखी गई है, बहुत हज़ारों साल पहले की स्टडीज़ के बाद लिखी गई है, लेकिन जिस दुनिया में हम आज रहते हैं वो दुनिया काम आज भी वैसे ही करती है। आप आगे आगे चल के देखोगे कि कैसे कैसे होता है ये सब। और एक एंगर, 2 इमोशंस की बात की गई है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक तो होता है एंगर और दूसरा होता है लव। ये दोनों ही तुम्हें आंखों से अंधा और दिमाग से अंधा और कानों से ना सुनने जैसा बना देते हैं जब तुम एंगर में होते हो और जब तुम लव में होते हो। ठीक है, उसके बाद है आप हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको इंस्टेंट पता लगे कि अरे ये प्रॉब्लम यहाँ से कैसे आ गई। एक्चुअल में अगर आपको पावर गेन करनी है तो हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना। हमेशा पहले से प्रॉब्लम को डिसाइड कर लेना कि इस पहलू की 10 प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं, इन 10 में से मेरे क्या क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को में फेल होने के कितने चांसेस हैं, उन सबको एक एनालाइज करके देखो। और जो आपने प्लान बनाया है, क्या उस प्लान पर किसी और तरीके से पहुंचा जा सकता है, और उस तरीके से पहुंचने में क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आप एक चीज़ की 10, 20 या जितनी भी आपको लगता है प्रॉब्लम्स पहले फाइंड आउट करो, उनको एनालाइज करो, उनके उपाय निकालो। फिर आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एक बेहतर पावरफुल इंसान बन सकते हैं अपनी सराउंडिंग के एरिया में। क्योंकि द जोकर मूवी है, जो जोकर मूवी है, उसमें उसने कहा था कि अगर कल इस बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हो और लोगों को आज ही बता दें तो कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अभी 10 मिनट के बाद यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो लोग घबरा कर, आधे से ज़्यादा घबरा कर मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत ऐसी है, इंसानों को अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता। दैट्स द पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि हमेशा अपने फ्यूचर और पास्ट को देख कर चलना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, ये गलत है। इस बुक में ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप पीछे देखकर चलोगे तो उससे आपको पता चलता रहेगा, कॉन्स्टेंटली आप एजुकेट करते रहोगे कि मैंने वहाँ पर ये गलती की थी और इस तरह से मुझे अब इसको डायग्नोज करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो पास्ट में देखना ज़रूरी है, फ्यूचर में देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप किसी गोल के पीछे पड़े हुए हो हाथ धोकर और आपको पता ही नहीं कि वो पूरा होगा नहीं होगा, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो प्रेजेंट में रहते हुए देखो, प्रेजेंट में अब कुछ लोग बोलते हैं हाउ टू बी इन प्रेजेंट, हाउ यू कांट बी इन प्रेजेंट। तुम प्रेजेंट में कैसे नहीं रह सकते हो? कोई सवाल का जवाब है इसका कोई जवाब नहीं है। तुम प्रेजेंट में ही रहते हो, बस तुम्हारी सोच कभी आगे पीछे चलती रहती है। लेकिन इस सोच को कंट्रोल करो। पीछे ले जा रहे हो तो अपने आप को एजुकेट करने के लिए ले जाओ और आगे का देख के चलो।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि मिस्टेक्स, हाँ, तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्किल भी होनी चाहिए जो विद द टाइम आप डेवलप कर सकते हो, जिसको बोलते हैं डिसेप्टिव ट्रिक। मतलब कि एक धोखा देने का तरीका, अपनी अपीयरेंस को चेंज करने का तरीका, अपने आप को फ्लेक्सिबल करने का तरीका। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर पे हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, कहीं बाहर मीटिंग में हो, बॉस के साथ हो, तो हर जगह तुम्हारी अपीयरेंस चेंज होनी चाहिए और तुम्हारी डिसेप्टिव अपीयरेंस होनी चाहिए। सामने वाले को लगे कि हाँ यही वो पर्सन है, लेकिन तुम अंदर से वैसे नहीं होने चाहिए। डिसेप्टिव जरूरी है, धोखा देना, लोगों को धोखा देना जरूरी है। हालांकि मैं इन बातों की निंदा करता हूँ, लेकिन मैं एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ। इसलिए किसी भी तरह की इस बुक को और किसी भी तरह की इस बुक को पढ़ने वाले को हेट नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बुक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लिखी गई है। उसके बाद है तुम्हारे पास एक स्किल होनी चाहिए जिसका नाम है पेशेंस। पेशेंस इतना ज़रूरी है, बिना पेशेंस के तुम पावर नहीं एक्वायर कर पाओगे, क्योंकि पावर एक ऐसा गेम है जिसमें टाइम लगता है और तुम अगर इम्पेशेंट हो जाओगे तो तुम जल्दी मारे जाओगे। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंट्रो हो सकता है इसमें कि तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस होनी चाहिए। ठीक है। पेशेंस के साथ साथ तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस होनी चाहिए। अब फिर उसके बाद अब बताया गया है कि कभी भी अपना टाइम और अपना मेंटल पीस किसी के लिए भी ख़राब मत करो। ये बहुत बड़ी कीमत है किसी को पे करने के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि नेवर डिस्क्रिमिनेट एज टू whom you study and whom you trust। मतलब कि तुम अपने घर से शुरू कर सकते हो ये, अपने लोगों को ऑब्जर्व करना, अपने मम्मी पापा को ऑब्जर्व करो, अपने दोस्तों को ऑब्जर्व करो। ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम है नेवर आउटशाइन द मास्टर। जिसका मतलब होता है कि कभी भी जो तुम्हारे से सुपीरियर है तुम्हारी फील्ड में या तुम्हारी कंपनी में या तुम्हारे एरिया में, उनसे आगे मत निकलो। अब ये मैंने क्यों बोला है, इसको आगे आगे समझाते हैं। सबसे पहली चीज इसमें बताई गई है ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, यानी कि ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। निकोलस फॉकवेट नाम का एक इंसान था। ठीक है। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। ठीक है। कहानी ये है कि निकोलस फॉकवेट नाम का इंसान था। कहाँ? फ्रांस में। कब की बात है ये? लगभग 15वीं सदी की बात है। ठीक है। जो कि लुइस 14 का फाइनेंस मिनिस्टर था। लुइस 14 कौन था? फ्रांस का राजा था उस समय का। ठीक है। तो निकोलस फॉकवेट एक बहुत ही लव्ड वंस इंसान था अपने राजा का। और जो राजा था उसका नेचर कैसा था वो भी बता देते हैं। वो सुंदर लड़कियों को पसंद करता था, मतलब उसे लड़कियां वुमेन्स बहुत पसंद आती थी। वो पोएट्रीज को पसंद करता था, उसे महंगी महंगी पार्टी पसंद थी। वो मतलब एक एक्स्ट्रावेजेंट लाइफस्टाइल अफोर्ड करने वाला इंसान था, यानी कि बहुत ही फिजूल खर्ची करने वाला इंसान था। ठीक है। तो जब वहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था जूलियस मैजरीन, 1661 में जब इनकी डेथ हुई, तो जो फॉकवेट थे, निकोलस फॉकवेट, उन्होंने सोचा कि अब राजा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ राजा क्या सोच रहा था कि मैं ये पोस्ट ही ख़त्म कर दूं। ठीक है। तो अब निकोलस फॉकवेट ने क्या किया, उसने एक बहुत ही आलीशान घर बनाया। ठीक है। जिसको फ्रेंच में चैट्यू कहते हैं। चैट्यू, आई थिंक स्पेलिंग पता नहीं, CHATEAU नाम की स्पेलिंग है, चैट्यू में भी। बहुत ही अच्छा महल बनाया उसने, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही बड़ी उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। ठीक है। जिसमें दुनिया के, यानी कि फ्रांस में जो सबसे बड़े बड़े लोग थे, दुनिया के बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े ग्रेट माइंड, वो सारे वहाँ पर प्रेजेंट हुए, जिनका एग्जांपल भी दिया हुआ है। ला फेंटोने, ला रॉकफोकॉल्ड, मैडन से सेवियंजे, ये मतलब कुछ फ्रेंच के लोग थे जो कि बहुत महान हुआ करते थे उस समय। ये लोग भी पार्टी अटेंड करने आए। ठीक है। अब हुआ क्या कि ये पार्टी किंग को खुश करने के लिए रखी गई थी। टू बी ऑनेस्ट, निकोलस ने, फॉकवेट ने पार्टी किंग को खुश करने के लिए रखी हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जो किंग था वो पसंद करता था एक सेंटर ऑफ अटेंशन, उसको चाहिए थी भर भर के अटेंशन। ठीक है। लेकिन जब वो इस पार्टी में गया तो लोग सिर्फ निकोलस फॉकवेट की तारीफ कर रहे थे, उसकी पार्टी और उसके चैट्यू यानी कि महल की तारीफ कर रहे थे। किंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इस बात से किंग इतना चिढ़ गया कि उसने अगले ही दिन निकोलस फॉकवेट को ताउम्र जेल की सज़ा सुना दी। उसने अपने 20 साल निकोलस फॉकवेट ने जेल में बिताए और उसकी डेथ भी जेल में ही हुई। अब ये क्यों हुआ? देखो, इसमें बताया गया है कि हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हर इंसान के अंदर। ठीक है। अब तुम ट्राई करो कि उस इनसिक्योरिटीज़ के पार मत जाओ, क्योंकि अगर तुम उस इनसिक्योरिटी के पार गए तो तुम्हारा पत्ता कटना तय है।
ये मैं उस समय की बात एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, लेकिन ये आज भी होता है। आज भी तुम अपने बॉस से ज़्यादा इंटेलिजेंट बन के दिखाओ, तुम्हारा बॉस सिर्फ एक रीजन छोटा सा चुनेगा तुम्हें बाहर निकालने के लिए, और जिस दिन उसे रीजन मिल गया वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी फोकवेट की। और वोल्वेट नाम के एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा भी था कि व्हेन द इवनिंग बिगन, यानी कि जब शाम हुई तो फोकवेट दुनिया के टॉप पर था, वर्ल्ड के टॉप का इंसान था, और जब सुबह हुई तो वो दुनिया का सबसे निचला इंसान बन गया। ठीक है, तो ये बात हुई। तो उसके बाद जो किंग था उसने एक लुइस XIV जो किंग था उसने किसी नॉर्मल से इंसान को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना लिया। तो तुम्हारा ज़्यादा टैलेंटेड होना तुम्हारे लिए खतरनाक है, इस बात को मानो। ठीक है, ऑब्जर्व करा जो लोगों को, ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला कि लुइस वॉज ए एरोगेंट मैन। जब ये बाद में स्टडीज़ हुई, लुइस बहुत ज़्यादा एरोगेंट मैन था। उसको चाहिए था कि जो भी बड़ी चीज़ हो फ्रांस के अंदर, जो भी सुंदर चीज़ हो, वो सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया है हमें कि कैसे तुम एक छोटा सा स्टेप लोगे, तुम्हें लगता है कि तुम उन चीज़ों को खुश कर पाओगे उन लोगों को, लेकिन नहीं कर पाओगे। उसके बाद है ये पॉइंट अब ध्यान से सुनो। डू नॉट फूल योर सेल्फ इंटू थिंकिंग दैट लाइफ हैज़ चेंज्ड मच सिंस द डेज ऑफ लुइस XIV एंड द मेडिसिस। दोज हु अटेन हाई स्टैंडिंग इन द लाइफ आर लाइक किंग एंड क्वीन। इसमें बोला गया है कि ऐसा मत सोचो कि लाइफ अभी बदल गई है लुइस XIV के टाइम से अब तक। जो बॉस होते हैं ना वो किंग और क्वीन की तरह ही होते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन से, अपने रुतबे से बहुत प्यार होता है। और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो एक बार ट्राई करके देखना, और उसके बाद अगर ट्राई करने के बाद कुछ हो गया तो मुझे मत गाली देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि दिस लॉ इन्वॉल्व 2 रूल्स दैट यू मस्ट रियलाइज। ये जो लॉ है ना, लॉ नंबर 1, ये 2 रूल्स कंटेन करता है। पहला रूल है यू कैन इनएडवर्टेंटली, यानी कि अनिश्चित रूप से, आउटशाइन अ मास्टर सिंपली बाय बीइंग योरसेल्फ। देयर आर मास्टर्स हु आर मोर इनसिक्योर देन अदर्स, मोर स्ट्रांगली इनसिक्योर। यू मे नेचुरली आउटशाइन देम बाय योर चार्म एंड ग्रेस। देखो, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा जो नेचुरली टैलेंट होता है उसके कारण तुम किसी मास्टर को आउटशाइन कर जाते हो और वो गुस्सा हो जाता है। तो उस समय तुम क्या कर सकते हो, उस समय तुम अपने किसी भी अचीवमेंट में, जो अपने अचीवमेंट में अपने आप को एक शैडो की तरह रखोगे, और जो तुम्हारा बॉस है उसको एक मेन पिलर की तरह रखोगे लोगों के सामने, तो तुम्हारे चांसेस हाई है कि तुम उस बॉस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, दूसरा रूल जो ये है, नेवर इमेजिन दैट बिकॉज द मास्टर यू लव्स यू। यहाँ पर एक ना जापान के एक इंसान की बात की गई है जिसका नाम था हिडेयोशी नाम का इंसान था जापान में। ठीक है, हिडेयोशी बहुत ही मेहनती इंसान था। ये काम क्या करता था, एक मिनट, काम क्या करता था? हाँ, ये एडवाइज़र था एक्चुअली में। ठीक है, 1500 की बात है, ये एडवाइज़र था हिडेयोशी जापान में। तो ये बहुत ही नोबल इंसान था, ये दुनिया पूरा जापान इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। लेकिन इसने एक गलती कर दी, इसने पूरे शहर के बीचों बीच अपना एक पुतला बना दिया, क्योंकि वो जो राजा था वहाँ का वो इसको पसंद करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जिस दिन हिडेयोशी ने अपना नोबेल वो पुतला बनाया, उसके अगले ही दिन राजा ने इसको जेल में डलवा दिया था। तो ये भी एक दूसरा एग्जांपल है। नेवर टेक योर पोजीशन फॉर ग्रांटेड एंड नेवर लेट एनी फेवर यू रिसीव गो टू योर हेड। कभी भी कोई भी जो भी तुम्हें फेवर मिलता है वो अपने सर पर मत चढ़ने दो। ठीक है, अब इस चैप्टर से हम सीखे क्या हैं वो देख लो एक बार तुम। नोइंग द डेंजर ऑफ आउटशाइनिंग योर मास्टर यू कैन टर्न दिस लॉ एट योर एडवांटेज। ये लो जितना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है उतना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। जो तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारे सुपीरियर है ना, उसकी फ्लैटरी किया करो। मैं ये नहीं कहता कि उनकी फ्लैटरी एक लिमिट से ज़्यादा कोई, अरे सर आप तो सर मैराथन दौड़ो, चाहे वो लंगड़ा है उसको ऐसा मत बोलना कि सर आप तो मैराथन दौड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है जीतोगे। ऐसे नहीं, जेन्युइनली यहाँ पर भी डिसेप्टिक ट्रैक का यूज़ करना है। उन्हें लगना चाहिए कि तुम जेन्युइनली ये सब कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, फ्लैटरी दो, थोड़ा बहुत बटरिंग करो, मक्खन लगाओ, बट उन्हें लगना चाहिए कि ये जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है,
तो आप जेन्युइनली ये छोटी सी बढ़ाकर, सर क्या बात है सर, आपका कॉन्फिडेंस, सर मुझे कुछ सीखना है आपसे सर, प्लीज़ मैं इस लेवल का कॉन्फिडेंस अटेन करना चाहता हूँ, बट आज तक जितने भी लोग मिले उन्होंने कभी भी मुझे ढंग से ये नहीं बताया, तो कैन यू आज टेल मी। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है जो तुम्हें लगता है कि बहुत बेहतर है, तो उसमें आधा शेयर बॉस को दे दो। सुनो मेरी बात, ऐसा लगना चाहिए बॉस को कि जो मेन पिलर है वो मैं हूँ, ये मेरी शेडो है। ऐसा बनाओ अपने आप को कि तुम्हारा बॉस सूरज है और तुम तारे हो, समझ रहे हो, ठीक है, जिसके कारण कि तुम्हारे पास पावर आ जाएगी। अब तुम्हें सोचने में लग रहा होगा कि ये तो काइंड ऑफ जैसे आजकल बोलते हैं ना चाटना हो गया, नहीं, सही ढंग से अगर करोगे ना ये चीज़ें, सही ढंग से समझोगे, जो मैंने बातें बताई हैं अभी पूरी वीडियो अगर वापस देखोगे तो समझ आएगा कि इंसान की इनसिक्योरिटी को जब तुम थोड़ा सा एक फायर दे देते हो ना, जिससे कि वो इनसिक्योरिटी ढक जाती है, या उन्हें लगता है कि यार ये स्मार्ट तो है फिर भी ये मेरे से पूछ रहा है, ऐसी कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स करो ना, हार्मलेस मिस्टेक्स करो कि जिससे तुम्हें कोई घाटा भी ना हो लेकिन फ़ायदा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई मिस्टेक बड़ी कर दी जिसके फायर ही हो गए, क्या करोगे फिर, छोटी छोटी मिस्टेक्स करो, छोटी छोटी मिस्टेक्स करो जिसके कारण उनका विश्वास जीतो। पर कभी भी अपनी पोजीशन ग्रांटेड मत लेना, और एक दिन जरूर आएगा, पेशेंस रखना होगा, एक दिन जरूर आएगा जब तुम उस मास्टर की जगह पर होगे, ट्रू, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लुक, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू डे टू टुमारो, बाय।